एंड आपको मेरे चैनल के ऊपर में काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगा। टूल्स वेबसाइट से रिलेटेड, उसके बाद टूल्स वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। कल सडनली मुझे रोहित भाई से उनके चैनल पे ज्वाइन होकर के उनसे बात करने का मौका मिला। लगभग हमारा कॉन्वर्सेशन जो है 10 से लेकर के 15 मिनट या 18 मिनट के आसपास चला था। काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ चीज़ें उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने कुछ बताया मैं क्या क्या करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं अपने बारे में। हाय, मेरा नाम है हिमांशु, मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड पिछले 10 साल में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ा चुका हूँ। एंड करंटली अभी मैं इंडिया के एक यूनिकॉर्न कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। एंड आपको मेरे चैनल के ऊपर में काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगा। टूल्स वेबसाइट से रिलेटेड, उसके बाद टूल्स वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट से जो अर्निंग होता है इसके बारे में, इसके जिस बाद पेमेंट गेटवे क्या होता है, लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कुछ भी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, तो उसकी जो लैंडिंग पेज हम क्रिएट करते हैं, जिस पेज के ऊपर में सारा हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल वीडियोज़ मेरा लैंडिंग पेज से रिलेटेड है। इसके जस्ट बाद मैं एआई से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप मेरे देखो तो टूल्स वेबसाइट से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं बहुत सारा इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट, जैसे एआई को कैसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हम अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट में या फिर अपने वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को आप कैसे एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं, इस चीज़ का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। मैंने एआई का यूज़ करके एक फुल स्टैक ऐप बना रखा है, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं काफ़ी सारा वीडियोज़ अपलोड करते रहा हूँ, वर्डप्रेस रिलेटेड या फिर आप वेबसाइट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ बस एसईओ से रिलेटेड और ट्रेंड से रिलेटेड मैं टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन एआई से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, थीम, प्लगइन, इन सब से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बनाना चाहते हैं जो कि आप कोड करके, प्रोग्राम करके, डिजाइन करके, किसी भी चीज़ से, चाहे वर्डप्रेस से क्रिएट करके बनाए, वर्डप्रेस में आप अलग अलग फीचर कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर आप एआई मॉडल को, अलग अलग मॉडल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा मॉडल किस पर्पस के लिए बेस्ट है। अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन या भी कोई भी सवाल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आता है। तो फिर मैं दिखाता हूँ आगे जो मेरे रोहित भाई से जो जो कॉन्वर्सेशन हुआ। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव एंड ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। चलो अब भाई से कनेक्ट करते हैं। हेलो हिमांशु भाई, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। आपके साथ लाइव, आपका लाइव मोबाइल में देख ही रहा था, इधर मैं हाँ क्लिक बस किया यार और वो, ज्वाइन हो गई थी। हाँ 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 हाँ, लाइव थैंक यू वाले सो को यार स्टॉप कर देना, नहीं तो आवाज़ गूंजेगी। एक मतलब सेकंड मैं उसका ऑडियो इसको, स्टॉप कर देना। हम्म। हाँ, आपसे कुछ बातें पूछनी थी। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लगभग 5K के आसपास, 5.1K के आसपास सब्सक्राइबर है। क्या मैं दिखा हम्म। सकता हूँ स्क्रीन प्रेजेंट करके आपके सामने कुछ किस टॉपिक चीज़ें? के ऊपर है? यही प्रोग्रामिंग, मतलब वर्डप्रेस अर्निंग, इसी से रिलेटेड है। एक और अच्छा। चैनल है, उसमें मेरा स्ट्राइक आ गया था लगभग 150 वीडियो के ऊपर में, कॉपीराइट का, हम्म। कि आप उसे डिलीट कर दो वरना पहले स्ट्राइक आ पहले तो जाएगी। पहले 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 तो आप कुछ अपने बारे में बताओ ना, फिर अपने आप ही वो चीज़ें तो है हो ही जाएंगी ना। अच्छा वो अच्छा। कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, कहाँ से हो आप? हाँ, मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। एंड आई न्यूरो में हम्म। मैं जॉब करता था। अभी करंटली हम्म। पीडब्ल्यू में मैं जॉब करता हूँ। मेरा नाइट शिफ्ट रहता अच्छा। है उसमें। अच्छा। और जब फ्री टाइम मिलती है तो मैं दिन में यही और वर्डप्रेस से रिलेटेड इन सब वीडियो बनाता हूँ। पहले मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, जिसमें बैकएंड, मन स्टैक, इससे रिलेटेड हम्म। वीडियो बनाता था, लेकिन उसमें टाइम लगती है बहुत ज़्यादा, उसमें एडिटिंग, फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ना, फिर जॉब के साथ वो नहीं हो पाता था। तो मैंने उस टॉपिक को हम्म। होल्ड पे कर दिया और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज़ किया था। लगभग डेवऑप्स से रिलेटेड 150 वीडियो पे एक मैसेज, ईमेल आया कि अगर आप सारे जो म्यूजिक यूज़ किया है उसको डिलीट करना, वरना हम आपके चैनल के ऊपर में स्ट्राइक दे देंगे। तो अच्छा। मुझे वो डिलीट करना पड़ गया पूरा 150 का वीडियो। सब में मैंने थोड़ा-थोड़ा माइल्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया था। तो उसमें लगभग 2 लाख के हम्म। आस-पास सब्सक्राइबर, फिर मैं उसपे वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। अच्छा, तो जैसे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, कभी कुछ वेबसाइट वगैरह नहीं बनाया? हाँ, एक मेरा खुद का हम्म। साइट है जिसमें मैं कोर्स सेल करता हूँ, imprux.in, वो मैंने खुद से बनाया था। अच्छा। उस अच्छा तो वो पूरी उसमें 2 डाटाबेस कनेक्ट है। एक रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जो मोंगोडीबी कनेक्ट कर रखा है मैंने, परचेज़ इन सब के लिए, जो कमेंट, जो टेम्परेरी चीज़ें होता है उसके लिए मैंने सिर्फ़ नो सिक मतलब ऑन सर्वर सिक्वलाइट यूज़ कर रखा है वहाँ पे। अच्छा, तो अभी मतलब आईटी का क्या सिस्टम चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है आईटी का? अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा-सा आपको नॉलेज है, मतलब हम्म। पूरी फुल स्टैक की अच्छी तरीके से,
अगर हुँ, आपको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप आराम से आपको 70, 80, 1 लाख प्लस मिल जाता है आराम से। मेरे सारे दोस्तों को अच्छा, लगभग 1 से ऊपर ही सबका लगभग सैलरी मंथली का हिसाब से रहता है। अच्छा तो कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको लगभग? मेरा 4 साल का हो गया। 21 मैंने पास आउट किया था, उसके बाद से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप मेजरली किन-किन टेक्नोलॉजी पे काम करते हो? मेरा पहले होता था डेवऑप्स के ऊपर में हुँ, लोड बैलेंसर इन सब चीज़ों के ऊपर में जैसे हुँ, हुँ, ट्रैफ़िक स्पाइक हुआ है तो आप उसके लिए अलग-अलग मशीन क्रिएट करो, ट्रैफ़िक खत्म हो गया हुँ, तो मतलब जनरली कि आपको कॉस्ट बचाना है कंपनी के लिए। हुँ, कि मतलब जैसे अभी 2.5 लाख 3 लाख के आस-पास कंटेंट वॉच चल रहा है उनके ऐप के ऊपर में। अब आधे घंटे का हुँ, ब्रेक होगा, तो उसमें हमें हुँ, जैसे 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक हुआ या फिर दूसरा क्लास में कम ट्रैफ़िक है, तो हमें कुछ मशीन वहाँ बंद करनी पड़ती थी। बैंडविड्थ कम लेना पड़ता था, लगभग $600 $700 का जो हमारा कॉस्ट होता था, वो कम हो जाता था। तो यही मेनली हमारा हुँ, हुँ। पहले था। तो अभी 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 अच्छा हाँ, बोलिए, बोलिए बताइए कंप्लीट फिनिश कर लीजिए पहले आप। हुँ, हाँ, अभी सपोर्ट में आ गए जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो उसको वहाँ हुँ। पे फिक्स करते हैं। अच्छा, तो अभी अभी मतलब कि 2025 में जो मतलब कि इस फ़ील्ड में आ रहा है आईटी फ़ील्ड वगैरह में, तो उसको कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ या क्या सीखना चाहिए जिससे मतलब कि उसका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा, अच्छा पैकेज वगैरह मिल सकता है? अगर इसमें वैसे एक चीज़ दे दो दो व्यू होते हैं। एक एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कोर्स सेल करने के लिए तो मनस्टैक बहुत सेल होती है, मैं वहाँ देखता हूँ। लेकिन एक्चुअली अगर जॉब देने की बात करें तो स्प्रिंग बूट में बहुत मिलता है। मतलब उसमें डिमांड होता है, उसका जो होता है 2 साल से अगर एक्सपीरियंस है, तो आराम से आपको ठीक-ठाक हुँ, पैकेज मिल जाता है। हाँ, यूट्यूब में कोर्स सेल करने के लिए तो मनस्टैक तो उसमें खूब बिकता है वो डीएसए विद जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों में खूब होता है। लेकिन वो एक्चुअली तो कंपनी ऐसा ढूँढते क्यों कम है। मतलब वो क्यों ज़्यादा बिकता है? वो इसलिए कि उसमें एक ही लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होता है और हुँ, वहाँ इशू होता है कि एक ही आप सिर्फ़ फ्रंट एंड के लैंग्वेज से बैक एंड, फ्रंट एंड दोनों कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है अच्छा मैं ये हुँ, ईज़िली सीख लूँगा। तो इसलिए उसके ऊपर में डिमांड ज़्यादा होता है कि अच्छा मैं एक ही लैंग्वेज सीख के दोनों चीज़ें फ्रंट एंड, बैक एंड उसके अंदर में काफ़ी सारा लाइब्रेरी है फ्रंट एंड का, ये सारे सीख लूँगा। लेकिन एक्चुअली हुँ। डिमांड जो है वो स्प्रिंग बूट का जेंगो का इन सब चीज़ों का जेंगो का भी है लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा तो डिमांड है। मनस्टैक का जितना हाइप बना रखा है इंटरनेट के ऊपर में, कोर्सेल के ऊपर में, इससे ज़्यादा डिमांड है स्प्रिंग बूट का वहाँ पे। तो मैं ये देखता अच्छा हूँ कि जैसे हुँ, बताइए, बताइए। जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह होता है तो मतलब किसी को अगर सीखनी हो तो कितना टाइम लग जाएगा लगभग? सीखनी हो ठीक तरीके से हुँ, अगर सीखे तो आप 30 दिन से 35 दिन में आराम से सीख सकते हो, 40 दिन में। लेकिन हाँ, मतलब लैंग्वेज थोड़ा सीखना और बिगिनर लेवल लैंग्वेज पे के आ ऊपर रहा में है। प्रोजेक्ट बनाना, ये दोनों डिफरेंट होती है। हुँ, लैंग्वेज तो आप अगर आपको कोई पहले से आते हैं, जैसे मतलब सी वगैरह पहले आपने सीख रखी है, तो 20 से 25 दिन में आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका या फिर इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। लेकिन उसके ऊपर में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जैसे मैं कुछ दे दिया आपको कि आपको डाटाबेस में 1 लाख यूज़र को सेव करना है, सही तरीके से हुँ, कि हुँ, एक ही बार यूज़र आ जाए। तो उस चीज़ को प्रोग्राम में हुँ। सेट करने के लिए उसमें क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें 4-5 महीने लग जाएँगे। अच्छा। अच्छा अब थोड़ा-सा बात करते हैं ना ये कोर्स सेलिंग वाले बिज़नेस में ना, ये कोर्स सेलिंग वाले बिज़नेस जो है वो किस तरीके से काम करता है? कोर्स सेलिंग में सबसे पहले तो ये हाइप बनाते हैं, जैसे जिस कंपनी में जॉब हुँ, करता हूँ वहाँ पे सबसे पहला काम होता है इनको हाइप बनाना। हुँ, खूब सारे स्टूडेंट को हुँ, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, ऐसे खूब सारे लेबरों को लेके आएँगे जिस टॉपिक के ऊपर बनाना होता है और लगभग 300-400 के आसपास जो यूट्यूब शॉर्ट्स वाले चैनल होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट है। उनको ₹100 हुँ, ₹150 देते हैं, उस वीडियो को काट-काट हुँ, के। बोलते हैं भाई साहब आप हुँ, फैलाइए पूरे मार्केट में। वो काफ़ी हुँ, लोगों को लगता है ये इनऑर्गेनिक तरीके से आ रहा है, लेकिन वो 2-250 लोगों को फैला देते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा इस चीज़ का मार्केट आ रहा है। फिर वो हुँ, अब फिर उसके बाद जब वो 8-10 दिन ये चलता है, फिर आके एक्चुअल उनका ऐड आता है। फिर वो ऐड अच्छा हुँ, ये चीज़ आने वाली है। तो इस तरीके से और कोर्स सेलिंग में अगर कोई कोई टेक्नोलॉजी बना के पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो एक तो उसमें 5 से 7 10% ही अच्छे से पढ़ पाते हैं। कोर्स अगर मतलब जैसे 50 30,000 32,000 एनरोल करते हैं, मैं देखता हूँ लास्ट तक ना लगभग 1000 से कम बच जाते हैं, जो कि कोर्स को फिनिश कर पाते हैं। अगर हुँ, जैसे 30,000 एनरोलमेंट हुई, तो पहले दिन पूरे हुँ, 30,000 में से लगभग 27-28 मान लेते 2,000 नहीं आता है। लेकिन वो 30,000 उस दिन ऑनलाइन होता है। 1 वीक के बाद ना लगभग 30 से 40% ड्रॉप होता है और अगर 3 महीने का या फिर 4 महीने का कोहॉर्ट है, तो 4 महीने में लास्ट में 1000 बच जाते हैं। उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं वहाँ से। अच्छा। तो तो ज तो जैसे जैसे किसी को अगर ये कोर्स सेलिंग वाला बिज़नेस करना हो, तो वो कैसे कर सकता है? पहले तो किसी को थोड़ा मास्टरी होनी चाहिए किसी एक चीज़ को लेकर के, तो कैसे कर सकता है? मतलब कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करे, कैसे थोड़ा और स्केल करे?
मास्टरी तो कोर्स सेलिंग में मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ ऑडियंस जमा अच्छा, करके तो क्या बेचने तक इंपॉर्टेंट बड़ी है फिर? मास्टरी अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या चीज इंपॉर्टेंट, मतलब कुल मिलाकर के हाइप मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? बेच हाइप सकते हो किस मार्केटिंग। तरीके से। जैसे सब मैं मेरा हम्म। कुछ दोस्त बायजूस में जॉब करता था, उस बंदे हम्म। को एक टेम्पलेट दे रखा था कि बच्चों को किसी तरीके से डरा दो। वो पता नहीं कुछ अजीब अजीब से कुछ डिवाइड हम्म। बोर्ड मैथ रूल लेके आते थे, बच्चों को हम्म। उसके पेरेंट के सामने में ह्यूमिलिएट कर देते थे और फिर उसको 1 लाख का कोर्स अच्छा। चिपका देते थे। तो ये अच्छा। हाइप बना देता है कि ये चीज़ें सीख लोगे, वो भले ही खुद ही उसको वो यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है और डायरेक्टली अच्छा। उस चीज़ को हाइप बना देते हैं। जैसे एक सिंपल सा बताता हूँ, अभी 2 साल 3 साल पहले एक iNeuron नाम की कंपनी थी जिसको फिजिक्स वाले ने एक्वायर कर लिया। उन हम्म। लोगों ने जितने भी यूट्यूबर था, चाहे महात्मा, नाम ले सकता हूँ सबका, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब जनरल कोई बात ही कर रहे हैं ना एक हाँ, हाँ, तरीके से, हाँ। मतलब वो हम्म। पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे हम्म। महात्मा जी, टेक्निक, इन सबको बैंगलोर बुलाया था, क्योंकि ये हम्म। उनका मोटिव ही था कोर्स सेल करने का पूरी अच्छी तरीके से। खूब इंडिया हम्म। में हाइप बनाया, लगभग उन लोगों ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ करवाया, खूब पिज़्ज़ा वगैरह, लगभग 400-500 लोगों को बैंगलोर में बुलाया। अच्छे तरीके से पूरे इंडिया लेवल हम्म। पे खूब सारा हाइप बनाया। जैसे स्केलर आजकल ऐड चलाती है, उसी तरीके से उन लोगों ने खूब ऐड चलाया। उनको अपनी कंपनी को सेल करना था, 300 करोड़ में उन्होंने कंपनी में सेल करके निकल गए। पूरे ऐप बनाया, दिखाया कि मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एनरोलमेंट लिया, तो उसके बेसिस पे उनको दिख गया कि मेरे पास लगभग 56,000 के आस-पास पेड स्टूडेंट, सॉरी 56 लाख के आस-पास पेड स्टूडेंट हैं। उस तरीके से उन लोगों ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बना के बेच दी। तो खूब सारे हम्म। पहले हाइप बनाते हैं, पहले अगर और बड़ी कंपनी होती है, तो खूब सारे यूट्यूबर को पहले शॉर्ट्स दे करके पहले 10 दिन पहले वो करते हैं, फिर वो ऐड चलाते हैं, फिर उनका फनल बनता है, फिर लास्ट सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कोर्स बनना। कोर्स तो पहले नहीं बनते, पहले मार्केटिंग कर लेते हैं, बाद में कोर्स बनाते हैं। अच्छा, पहले मतलब कि थोड़ा मार्केट में एक ब्रांडिंग टाइप की क्रिएट कर लेते हैं, हुँ। बाद में कोर्स तो क्या है ना, कोर्स तो फिर मुझे हमें लगता है कि ना आजकल वो 8-10 दिन में बना ही देते हैं। बंदे बंदों को हायर बिल्कुल। करके किसी से भी बनवा लिया, किसी वो चीज़ जो से भी। सबसे पहले वो शॉर्ट्स डालते हैं ना, उसके कमेंट सेक्शन को एनालाइज़ करते हैं कि क्या इसकी डिमांड है, क्या वो परचेज़ करना चाहते हैं। इस तरीके से वो लोग एनालाइज़ करते हैं सारे। ज जैसे आपने अपलोड किया तो आप यूआरएल दे दोगे, बस अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, सब में वो यूआरएल डाल देंगे और लास्ट में आपको हुँ। हर दिन का रिपोर्ट उनके पास आता रहता है कि इतने लोगों का इसमें एंगेजमेंट था, इतना लोग इसके ऊपर में इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग उसका प्लान करते हैं। और कोई कोर्स निकालना अच्छा, होता है तो जैसे पहले कि मार्केट करते हैं। जैसे जैसे ये तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, बट जैसे आप हो गए, ठीक है ना? आप भी जैसे मान लीजिए कोडिंग से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह सेल कर रहे हो ना, तो एज़ अ इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, वो किस तरीके से मतलब कोर्स सेलिंग कर सकता है? कौन से प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकता है? कौन से प्लेटफ़ॉर्म सेलिंग के लिए सही है, या डायरेक्टली अपना वेबसाइट बना कर के वहाँ सेलिंग करना चाहिए? इस पे क्या सजेस्ट करते हो आप? डिपेंड करता है, हाँ, कोर्स सेलिंग के लिए ना सबसे पहले अगर आपके पास ऑडियंस ज़्यादा नहीं है ना, तो यूट्यूब पे ही जो कोर्स का अगर 10,000 हुँ। अबव सब्सक्राइबर मिलता है ना कोर्स सेलिंग का, हुँ। ये नहीं तो अगर हुँ। कोई जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ग्राफी, लर्निस्ट, उसको बहुत सारा इन लोगों का ना हुँ। जो पैकेज है ना वो महँगा-महँगा है। उसमें कुछ हुँ। ऑप्शन मिल जैसे डीआरएम एन्क्रिप्शन वगैरह ये सब मिल जाते हैं कोर्स चोरी करने का। शुरू में अगर आप पॉपुलर हुँ। नहीं हो तो ऐसे भी कोई आपका चोरी नहीं करने वाला है। नहीं तो अगर सबसे हुँ। कम प्राइस में अगर आप सेल करना चाहते हो अपना को बना के, तो मेरे हिसाब से आपको वर्डप्रेस पे साइट बनानी चाहिए। आराम से जो एक $5 का जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, वो आराम से आपका जो हुँ। लगभग हुँ। 400-300 ट्रैफ़िक झेल लेगा। इससे ज़्यादा शुरू में आपके पास हुँ। लाइव कॉन्फिडेंट व्यूअर नहीं होंगे। एंड अगर वीडियो हुँ। स्ट्रीमिंग की बात है, तो आप Vimeo इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने साइट के ऊपर में। Vimeo में साइट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। इससे जो हुँ। चीपेस्ट है, हाँ, इससे जाओगे तो आपको AWS खुद का बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इससे लगभग 1/10 10 से 12 $15 के आस-पास में आप आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप वीडियो रेंडर करो, यूट्यूब पे अपलोड करो, फिर उसको 1080p में डाउनलोड कर लो वहाँ से। वो वीडियो को लगभग अच्छा, 9 टाइम्स जो है वो कंप्रेस कर देगा। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से एल्गोरिदम नहीं है। 1.5 जीबी का आपने अच्छा, वीडियो अपलोड किया कंप्रेस 10 करने मिनट के का। लिए। हुँ। हाँ, अब परचेज़ करने जाओगे तो $100 का पर ईयर का हिसाब से चार्ज करेगा। एंड क्वालिटी में भी हुँ। जैसे मेरा यहाँ पे बाल यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, उसको थोड़ा-थोड़ा खराब कर देगा। यूट्यूब पे अपलोड करो हुँ। फुल एचडी में या फिर 4K में, 1080p में वहाँ से डाउनलोड कर लो। बहुत सारे ऐप मिलते हैं और वो आपको 30 एमबी में, 25 एमबी में, और इससे बेस्ट कंप्रेशन टूल कोई भी नहीं है, क्वालिटी भी खराब नहीं होती है। अगर प्रोग्रामिंग के हुँ। लिए है तो जो बैकग्राउंड है वो मतलब फ्रीज़ हो जाता है एंड कोड ही पार्ट चलते रहते हैं, तो बहुत सारा वो वहाँ पे स्पेस बच जाता है। तो 10 मिनट की वीडियो जो आपने हुँ। 1 जीबी में अपलोड किया था, वो 30 एमबी में से 50 एमबी के बीच में हो जाएगा। फिर आप उसको हुँ। किसी भी AWS के लैम्ब्डा इन सब के ऊपर अपलोड कर लो या फिर Vimeo के ऊपर में, एंड फिर आप 2 टेराबाइट के आस-पास वहाँ पे बैंडविड्थ देता है। तो आपका बैंडविड्थ भी बच गया एंड स्पेस भी हुँ। बच गया, दोनों फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आकर के अभी कितना टाइम हो गया आपको? मैं लगभग 1 साल, 1 डेढ़ साल से मैं इससे हाँ, पहले जो दूसरा मेरा चैनल था उसमें मैं 4-5 साल से वीडियो बनाता था। लेकिन डेढ़ साल से हुँ। उसमें नहीं बनाता क्योंकि ऐसे आई 150 वीडियो का स्ट्राइक आया। सारे डेवऑप्स के ऊपर में थे, किस तरीके से आप AWS के ऊपर में अलग-अलग मशीन को फायर कर सकते हैं।
अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम्म कैसे लगा सकते हैं, ये सब चीज़ों को बहुत 150 के पूरा डेवऑप्स से रिलेटेड ही 150 वीडियो था। सब में मैंने हम्म थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक म्यूजिक यूज़ किया था। वो एक दिन मेल आता है कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं आपके चैनल के ऊपर मैं स्ट्राइक दे दूंगा, आप डिलीट हो जाएगा। तो मुझे सारे वीडियो हम्म। को लगभग 2-3 घंटे लगे, सब वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा। अब बताइए क्या दिखा रहे थे आप, कुछ दिखा रहे थे आप? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैं एक चैनल है, उसके ऊपर मैं कुछ-कुछ वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। स्क्रीन कैसे प्रेज़ेंट करेंगे यहाँ पे? स्क्रीन यहाँ पर ना एक आइकन आ रहा होगा नीचे कंप्यूटर का बन करके ना, उस पे जब आप क्लिक अच्छा, करोगे ना तो शेयर स्क्रीन का आ रहा होगा ऑप्शन। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। ओके, हम्म। मैं अपना एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी क्या हुआ ना, जैसे हमने इतनी सारी बात करी ना, तो लोगों की भी आगे प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि हाँ भाई बंदा क्या है, क्या करता है, क्या चीजें है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा समझ रहा था। ओके। हम्म। जैसे मैं अपना अब मैं सबसे कहता हूँ पहले यहाँ तो पे यूट्यूब चैनल इसको मैं ओपन शेयर करता हूँ। करूँ। आपका हो गया हाँ, ओपन, मैं शेयर करूँ इसको स्क्रीन को, हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये आप कर है, दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है। पब्लिक डोमेन में ही है मेरा सारा चीज़ें, तो कोई नहीं। तो इस पे क्या जैसे करते हो, यही क्या चैन बनाते हो आप? ये छोड़ जैसे अभी कुछ दिन पहले टूल्स वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोज़ आए थे, तो मैंने कुछ इससे रिलेटेड ही बनाया था। उसके बाद हम्म लैंडिंग पेज एलिमेंटर की हेल्प से कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर मैंने एक फेसबुक ऐड हम्म का बनाया था कि हम्म बहुत लीड कैसे जनरेट करती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। फिर मैं यहाँ पे हम्म यही जो नॉर्मल छोटी-छोटी वीडियोज़ है इसमें कोई ऐसा तूफ़ानी वीडियोज़ नहीं है। हाँ, मेरा दूसरा चैनल है, हम्म उस पे बैकएंड से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं अभी भी। उस पे हम्म। काफ़ी 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उसमें। तो 1 लाख सॉरी 1,90,000 के आस-पास। तो यूट्यूब मतलब कि इस जैसे आपके इस तरीके के चैनल है, तो उस पे क्या किस तरीके का पेमेंट वाला सिस्टम देता है, पैसे किस तरीके से देता है, कितनी अर्निंग हो रही है ये आपके? इस पे पहले हम्म, होता था, अभी 2 साल से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो इस पे नहीं आ रहे ज़्यादा व्यूज़, तो पता नहीं, इसका अच्छा। आइडिया नहीं है मुझे। और दूसरा चैनल अभी मोनेटाइज़ भी और नहीं हुआ है। अच्छा, जिस पे हाँ, तीन ये हजार चार हजार सब्सक्राइबर है, उसमें वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ क्या अभी? थोड़ा-सा बाकी है, लगभग 100 के आस-पास बाकी है उसमें। अच्छा। ये मेरा इसमें पूरा मैं टेलविंड सीएसएस रिएक्ट से रिलेटेड, उसके बाद ये सारे टेलविंड सीएसएस के वीडियोज़ हैं, उसके बाद ये वर्सल के ऊपर में हम्म। कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, फिर ये फुल स्टैक हाँ। से रिलेटेड कैसे ऐप को डिप्लॉय करेंगे इसका। यही सारे वीडियोज़ इसी के बैकएंड से रिलेटेड ये रहा। हम्म। तो मेरे जितने भी डेवऑप्स वाले वीडियोज़ हैं वो तो अच्छे चले थे, पर उस सबके ऊपर मैंने हम्म बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है। फिर उन्हें हम्म। ईमेल आया कि आप डिलीट कर क्या है ना, लीजिए। हम मेरे हिसाब से तो क्या है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक और ये चीजें ना, मेरे हिसाब से तो बस कुछ ना यूज करो, जितना जल्दी से जो है ना, स्टार्टिंग में जब किसी भी यूट्यूबर का स्टार्टिंग फेज हो ना, तो वो अपना प्लेन वॉइस करे, फटाफट कोई कोई ऐसा अपना सेटअप बना ले कि उसको वीडियो एडिटिंग भी ज्यादा ना करनी पड़े, फटाफट मतलब कि सारा सिस्टम जो है वो हो जाए। उससे क्या होता है ना कि आप बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर जो है ना वीडियो भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और जल्दी जल्दी जो है ना, उससे जो है ना वो आपका चैनल ये ग्रो होने का ये चांस मेरा है। साइट है, हम्म ये मतलब कस्टम कोड में ही है। अ, हम्म। ये यहाँ पे सब इसमें मैंने 2 डाटाबेस इंटीग्रेट कर रखा है। तो एक तो इस पे मतलब मतलब आपका कोर्स मतलब कि जो है वो सेल हो रहा है? ज़्यादा नहीं है, मतलब 5-7 वीक में हो जाता है, किसी में तो 30-40 अच्छा। ऐसा ही। हुँ, मैक्सिमम जो हम्म। होता है वो मेरा लैंडिंग पेज से रिलेटेड ये वाला कोर्स होता है। तो इसमें हम्म मैं कई बार लाइव ही जो वीडियोज़ हैं वो 4-5 मतलब सॉरी अ, 10 घंटे से ज़्यादा के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लेकिन वो एलिमेंटर में कुछ-कुछ नई चीज़ें आ जाता है, तो मैं लाइव ही उन लोगों को बुलाता हूँ एक बार, गूगल मीट के ऊपर में हम्म। 1 घंटे, 2 घंटे जो भी पूछना होता है मैं उनको गाइड कर देता हूँ इसके ऊपर में। तो ये जो जैसे ये वाली वेबसाइट है, तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाई है, वर्डप्रेस पे? नहीं, कस्टम कोड में है। अच्छा, मैं दिखाऊँ क्या कस्टम कोड? कोडेड मेरे पास करिए। कोड भी है, मैं दिखा मैं कुछ अच्छा। क्रेडेंशियल हाइड करके मैं दिखा सकता हूँ आपको सारा कोड इसका। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी आपको? नहीं, हम तो मेरी जो ऑडियंस है ना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग फैमिलियर तो है नहीं, मुश्किल से 5% अच्छा, लोग हो अच्छा। गए, तो उतना कुछ खास उससे फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी बाकी पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ कर रहे हो इस पे आप? रेज़र पे। रेजर पे वगैरह यूज़ कर रहे हो? मैं चलिए रेज़र पे यूज़ बढ़िया कर है। रहा हूँ। हम्म। मैं एक चलिए दिन बढ़िया आपको हिमांशु भाई। मैं आपको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम के ऊपर में, क्या आप थोड़ा मतलब बात कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर में, आपने जो जितना सारा काम कर रखा है? क्योंकि मैं आपके साइट के ऊपर में एक दिन विज़िट किया था, उसमें एस्ट्रो से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखा था। उसके बाद हम्म 2-3 चीज़ें और वहाँ पे देखी थी। मैं ज़्यादा देखता था 2 1 डेढ़ साल से, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं हम्म मिल पाता, रात के 1 बजे के आस-पास मैं फ्री होता हूँ। आज फ्री था, तो सोचा इधर जॉइन हो जाए। अभी मैं लेटा हुआ था, देखा फ़ोन में आया, मैं जॉइन होके इधर आया। ऐसे ट्राई करने गया था, ऐसे साइन इन ही कर रहा था मैं, तो मैं इधर आपसे कनेक्ट हो गई। नहीं नहीं, सही है। बाकी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान यही जॉब ही डेवऑप्स से रिलेटेड थोड़ा इसको एनहांस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी स्कोप बाकी हैं। अभी भी इंडिया में लगभग साइट आएँगे, बहुत सारे स्टार्टअप भी आएँगे, तो इसकी डिमांड तो कभी कम नहीं होने वाली है। एंड कॉस्ट हम्म ऑप्टिमाइज़ेशन तो हमेशा चलते रहेगा। तो कोई भी तो कंपनी आपका आएगी तो मेजर रोल क्या रहता है, आपका आप कंपनी में क्या चीज करते हो, क्या आपका रोल रहता है मेरा काम मेजर? रहता है एकदम
आसान शब्द में बताऊँ तो कॉस्ट को कम करना, मतलब मिनिमम रिड्यूस करना, करना। रिड्यूस जैसे मान करना। लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई सर्वर सेटअप कर दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है उसकी मंथली बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे, क्लाउड सर्वर। तो आप क्या करते हो, सर्वर को ऑप्टिमाइज़ करते हो कि किसमें हम क्या टूल यूज़ कर सकते हैं, लोड बैलेंसर करके फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, एक तरीके से बनाते हो आप। हाँ, जैसे दिन में हुँ, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारा एक साइट रहता है जो लगभग हुँ, लगभग कितना बताऊँ, लगभग 1 डेढ़ 2 लाख ट्रैफ़िक है झेलने लायक रहता है, वो हमेशा वो परमानेंट रहता है। जो हुँ, वीडियो स्ट्रीमिंग वाली सर्विसेज़ होती है, जैसे आज आज बंद है या फिर आज एक्स्ट्रा क्लासेस हुँ, चल रही है, तो क्या अगर 25,000 हम एस्टिमेट करते हैं कि अगर हमारे पास रजिस्टर्ड होता है 1 लाख रुपए, तो हम 50% के उस पे चलते हैं कि 50% ये स्टूडेंट जॉइन होता है उस टाइम में। हुँ, हाँ, बाद में लाइव में होता है, फिर एक लाइव के लिए अलग सर्वर होता है, वो ऑटोमैटिकली ऊपर-नीचे होता रहता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। लेकिन लाइव वाले में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी कब स्पाइक आ जाए, कब क्या हुँ, चीज़ें हो जाए, तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे बैठ के मेनली यही होता है। हम 5 मिनट पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि अब इतना लाएगा, हम इतने मशीन को फायर कर लेते हैं। हमारा मशीन अब कम हुआ, जैसे क्लास खत्म होने वाली होती है, फिर हम एक-एक करके मशीन बंद कर, जस्ट जस्ट 10 मशीन स्टार्ट किया, फिर हम एक-एक करके मशीन बंद हुँ, करते हुए जाते हैं। तो हर मशीन का हुँ, हुँ। लगभग $10 $15 के आस-पास पर आवर का कॉस्ट होता है, $20 के हिसाब से। अच्छा। तो अगर हमने 10 मशीन बनाया तो $100 कम हो गए 1 घंटे में। हुँ, हुँ। अच्छा, और मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई वेबसाइट है, ठीक है ना? उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, मतलब उसमें अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा, मतलब कि नॉर्मली सर्वर है और उस पे लोड आ रहा है, डाउन डाउन हो जा रही है वेबसाइट। ऐसा हुआ है कभी? तो उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? मतलब कोई नॉर्मल बंदा हो तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? नॉर्मल, हाँ, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए कि आपने, कई बार होता है कि अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है लोड होने का कि हमें लिखना होता है कोड 2 लाइन या 4 लाइन का। हम क मल्टी उसके फंक्शन के अंदर में लूप लगा दिया, लूप के अंदर में फंक्शन लगा दिया। वो बिना मतलब का हमारा हुँ, रिसोर्सेज़ खा रहा होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कोड उठाइए, जीपीटी को बोलिए इसको ऑप्टिमाइज़ करो। मेरे हुँ, पास 5 मिलियन यूज़र है, उसके अकॉर्डिंग इस पेज को कस्टमाइज़ करो। अब जो आपका एक जो कोड होगा वो थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा पार्ट में होगा, मतलब आपने मल्टीपल चीज़ों को जोड़ रखा होगा। तो लेके जाइए, एक चीज़ में मेरे पास इतने यूज़र हैं, इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करो, वो आपको करके दे देगा। सबसे जो आसान और बेस्ट तरीका है ना, वो गाइड कर देगा। इससे हुँ, अब हाँ, उसको ये एक्ट करवाओ कि आप मेरे साइट के ऊपर में 5 लाख, 10 लाख या फिर कुछ भी इनसेन नंबर डालो, 1 मिलियन यूज़र है, लाइव यूज़र हुँ, है, मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहता हूँ, वो बेस्ट आपको ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा। हुँ, हुँ, और क्लाउड का यूज़ करो, वो बेस्ट है प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर ग्रॉक 3 हुँ, या फिर ग्रॉक 4 का। जीपीटी हुँ, अच्छा कोड नहीं लिखता है, वो कई बार बगी लिख दे, हैलुसिनेशन करने लगता है। बहुत हुँ, थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो ऊपर-नीचे, नीचे-ऊँचे आपका कोड ही चोरी करके गड़बड़ कर देगा। तो ग्रॉक हुँ, बेस्ट हुँ, है, ग्रॉक के पास टोकन लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो आराम से काम हुँ। करता है। चलिए हिमांशु भाई, यार काफ़ी बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। बाकी फिर यार कभी समय मिले तो यार जुड़ते रहना ठीक है, कि जी। वैसे जी, हमारा जी। चैनल तो क्या ब्लॉगिंग के ऊपर है, बहुत सारे लोगों के तो जो है ना वो जो बात आप कर रहे थे वो मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी कोडिंग का बैकग्राउंड है। बट यहाँ अच्छा, पर जो अच्छा। 70-80% लोग हैं ना उनका बैकग्राउंड मतलब वो ये है, वो वेबसाइट लेते हैं, उसको वर्डप्रेस पे बनाते हैं, वहाँ तक ही उनका जो है वो थोड़ा-सा दायरा है। उसके मैं ऊपर पहले इतना टेक्निकली वर्ड जैसे हमने बात करी हुँ। ना तो वो थोड़ा-सा बाउंस हो गया होगा लोगों के। हुँ। हाँ, यूज़ थ्रू हो जाएँगे, थोड़ा जानेंगे ना इन चीज़ों के बारे में, उस जगह से निकल के तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोई थोड़ा-सा अपने फॉर्म आप नहीं। को लोगों को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? अपग्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस वगैरह जो हो गया, चीज़ें हो गई ना, बड़ी आसान होती है, हर कोई कर लेगा ना। थोड़ा-सा आपको धीमे-धीमे जो है, जब आपको एक चीज़ आ रहा है, तो थोड़ा-सा एक एडवांस स्टेप पे जो है जाना चाहिए और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ना कि कुछ-कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, जो आपको कस्टम कोडेड ही बनानी चाहिए क्योंकि उसमें जो आपको स्पीड, जो ऑप्टिमाइज़ेशन, जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वो कभी आपको वर्डप्रेस में नहीं मिलेगी, ठीक है ना? बट क्योंकि वो सीएमएस है, तो उसको लोग जो है ईज़िली यूज़ करके बनाते वर्डप्रेस हैं। को एज़ ए बैकएंड अगर यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत तेज़ काम करता है वहाँ पे, रिएक्ट फ्रंट एंड यूज़ करके। हुँ। हुँ, ये हुँ, भी हुँ। बहुत अच्छा काम। ठीक है हिमांशु भाई, कुछ और लोगों से यार ओके। बात करते हैं। काफ़ी जी, जी, बढ़िया लगा बिल्कुल। आपसे थैंक यू बात सो मच, करके। आपसे बात बाकी करके यार काफ़ी कभी अच्छा लगा। समय मिले तो धन्यवाद। जुड़ते रहिएगा, जी, ठीक जी। है? जी, बिल्कुल, मैं आपको